जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट 689, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 83 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 82 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से जाकर आप एक एक करके सारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, आइसोटोन होते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कि समान संख्या में प्रोटॉन, बी है समान संख्या में न्यूट्रॉन, सी है समान संख्या में न्यूक्लियस और डी है कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, समान संख्या में न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। देखिए पीएच स्केल पर 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक का अंक अंकित किया गया रहता है। तो इसमें बताना है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना से कितना तक रहता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 7, 7 से कम, 7 से अधिक और 14। बताइए 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 7 से कम, अम्लीय के लिए 7 से कम होता है, क्षारीय के लिए 7 से अधिक 14 तक होता है और 7 पीएच स्केल पर 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान वहीं रहेगा। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। और डी है कि न द्रव्यमान बदलेगा और न ही भार बदलेंगे। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जब कोई पत्थर को हम चंद्रमा से पृथ्वी पर लाएंगे तो उसका भार है जो कि बदल जाएगा, यानी सभी जगह गुरुत्वीय जो बल होता है वो अलग अलग होता है। यही कारण है कि उसका भार है जो कि बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान है जो कि नहीं बदलेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है अपरदन, जीवा समीकरण, कैलिब्रेशन और डी है लवणन। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, अपरदन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। रेशम का पालन उसको क्या बोलते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सेरीकल्चर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण इसमें होता है। बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, कवक में और हरे पौधे में। बताइए सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण किस में होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे, हरे पौधे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओरेकल है। ओरेकल क्या है आपको बताना है। यह एक प्रचालन तंत्र है, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, कोई विकल्प सही नहीं है। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। यह एक कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है। तो 7 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 15, 16, 12 और 11। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 15, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस पुस्तक के लिए अरुंधति रॉय को बुकर पुरस्कार मिला था।
तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग बिल्कुल थिंग्स बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कर्नाटक के राष्ट्रकूट साम्राज्य का वह सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने बादामी के चालुक्य को पराजित किया था? बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? दंती दुर्ग, हरिहर प्रथम, उत्तम और बिंदुसार। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं दंती दुर्ग बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, फॉक्स टॉलबोट और डी है कि लीडी फॉरेस्ट। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लीडी फॉरेस्ट बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद्र पुरस्कार तीनों खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को प्रमाणित भाषा के सूची में शामिल किया गया था? बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 14 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी, पर्वतारोहण, स्कीइंग और फुटबॉल। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 15 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तीरंदाजी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अशोक स्तंभ की लिपि क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली और संस्कृत। बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अशोक स्तंभ का जो लिपि है वो है ब्राह्मणी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि कौन सा राजा हेमू के नाम से भी प्रसिद्ध था? सम्राट हेमचंद्र, विक्रमादित्य, मोहम्मद गौरी, हर्षवर्धन और अकबर। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहा है सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाने के लिए मार्गदर्शन किया था? कौटिल्य, घनानंद, बाणभट्ट और पोरस। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कौटिल्य बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली थे स्वतंत्रता सेनानी, कवि, खिलाड़ी और किसान नेता। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? ख्वाजा अल्ताफ़ अली कौन थे? 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कवि बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने, महाराणा प्रताप ने डैश के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़ाई की थी? हल्दी घाटी, मेवाड़, लाहौर और चित्तौड़गढ़। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हल्दी घाटी का युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अकबर डैश का पुत्र था? बाबर का, जयवर्धन का, हुमायूं का और शाहजहां का। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अकबर किसका पुत्र था? तो ये हुमायूं का था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा था? राणा संगा, राणा कुंभा, इब्राहिम लोदी और अहमद शाह अब्दाली। बताइए
22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी का हार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि दीन इलाही परमेश्वर के धर्म की स्थापना डैश द्वारा की गई थी? बाबर द्वारा, हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अकबर, बिल्कुल सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में यारलंग सेनगापो नदी का दूसरा नाम क्या है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सत्यमेव जयते पहली बार डैश द्वारा सुनाया गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, हमारा राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले विदेशों में कहाँ फहराया गया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्टुटगार्ट जर्मनी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कारक का मुद्रास्फीति पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? संभावित आय या पैसा, सामग्री का उत्पादन और आपूर्ति, ईंधन की कीमत और साक्षरता दर। बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसमें किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मुद्रास्फीति पर? तो साक्षरता दर का, इससे कोई लेना देना नहीं है, कम हो या ज़्यादा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ था? 1982 में, 1972 में, 1956, 1935। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1972 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है डीसी वोल्टता बढ़ाने में, एसी वोल्टता बढ़ाने या कम करने में, डीसी वोल्टता कम करने में, डीसी को एसी में रूपांतरित करने में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ट्रांसफार्मर का क्या उपयोग है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एसी वोल्टता बढ़ाने या कम करने में ट्रांसफार्मर का उपयोग हम करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न तापमान, निम्न गति, निम्न दाब और निम्न घनत्व। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं निम्न घनत्व, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने, गैलेना है। गैलेना के यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र बताना है। इनमें से कौन सा गैलेना का रासायनिक सूत्र है? बताइए 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं PBS, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या होगा? बताइए एसिटिलीन का IUPAC नाम बताना है आपको। प्रोपीन, एथीन, एथाइन और ब्यूटाइन। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एसिटिलीन का IUPAC नाम एथाइन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा रोग साल्मोनेला जीवाणु द्वारा होता है? हैजा, जापानी मस्तिष्क ज्वर, टाइफाइड, यकृत शोथ। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं टाइफाइड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारी व्यायाम के दौरान पैर में दर्द डैश के संचय के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल,
अल्कोहल और जल। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे शरीर हाथ पैर दर्द करता है, किस कारण से होता है? शरीर में कौन सा अम्ल जम जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल के कारण शरीर में दर्द होता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है आपके सामने। विरामावस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति कितना होता है? बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 से 18 बार। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 8 बजे आएगा तो देखना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।